पूर्णिया में महागठबंधन की रैली हुई थी जिसमें ओवैसी की पार्टी एमआईएम पर जमकर निशाना साधा गया था। सर, पूर्णिया में जो महागठबंधन के सातों दल हैं उनकी संयुक्त रूप से रैली हुई थी। विधानसभा चुनाव में आप लोग 5 सीट जीते थे, भले आपके 4 विधायक आरजेडी में चले गए, लेकिन जो रैली हुई उसमें तेजस्वी और नीतीश का जो संबोधन था उसमें निशाने पर आप ही की पार्टी थी और कहा जा रहा था कि बीजेपी की बी टीम, सब लोगों को कह रहे थे सीमांचल के कि आप इससे सावधान रहिए। 23 तारीख को मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रेस के बंधुओं से मेरा प्रिडिक्शन था, ये आएंगे, सीमांचल के बारे में कोई बात नहीं करेंगे, बीजेपी का खौफ दिखाएंगे और एमआईएम को निशाना बनाएंगे। मैंने 23 तारीख को कहा था और 25 तारीख को सच करके दिखाया। इन लोगों के करतूत से हम अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। इनको एमआईएम से बड़ी दिक्कत हो रही है, चूँकि ये समझ रहे थे कि माइनॉरिटी के लोगों के दरमियान में कोई लीडरशिप नहीं जन्म लेनी चाहिए और लीडरशिप जन्म ले ली है तो इनको मिटा डालना चाहिए। और मुझे इस बात पर बड़ा खेद भी है, हैरत भी है और ताज्जुब भी है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी इतने चतुर राजनीतिक हैं, उनसे ऐसा कैसे सो हो गया। कोई दूसरा बोलता तो शायद शोभा भी देता, लेकिन ये हमको बीजेपी की बी टीम करे तो वो कहाँ थे? 20 साल 25 साल का उनका रिश्ता कहाँ रहा है? वो ए टीम तो थी ही ना, ए टीम के ही साथ खेलते थे ना, है ना। मेरे तो 4 भाग भी गए, लेकिन मैं अपनी जगह पे खड़ा हूँ। मेरी नस्लें भी कभी बीजेपी की हिमायत नहीं कर सकती। मुझे जिसने मेरे तहजीब को मिटाना चाहा, गुजरात में जिसने काटा, जिसने बाबरी मस्जिद तोड़ी, मेरी नस्लें भी उसे कभी माफ़ नहीं करेंगी। लेकिन आज बिहार के सौहार्द को बिगाड़ने में रेड कारपेट बिछाकर आरएसएस के लोगों को बुलाकर घर घर तक पहुंचाने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी को कम से कम इतना अनर्गल आरोप तो हम पर नहीं लगाना चाहिए था। वो लोगों को सावधान कर रहे थे कि 24 में आपको वोट नहीं दें। सावधान वो आप कर रहे हैं, लोग हमारे बेवकूफ़ नहीं हैं। ये जो हमारे वहाँ 5 लाख लोगों ने हमको वोट दिया वो बेवकूफ़ है क्या? उनको नहीं दिखता है कि ये लोग हमारा टैक्स का पैसा दिल्ली पंजाब से हम कमा के लाते हैं, पर कैपिटा इनकम कम है, हमारा नौकरी में हमारी हिस्सेदारी नहीं है, कोई शैक्षणिक संस्थान नहीं है, बीमारों के लिए कोई हमारा हॉस्पिटल नहीं है, हमारे लिए रोजगार का कोई अवसर नहीं है। ये नाइंसाफ़ी सारा दिल्ली और पटने में बैठ के लोगों ने किया। सीमांचल के लोग इसको देख नहीं है क्या? इनके बुढ़ापे पर चले जाएंगे। ये गए थे बीजेपी का खौफ दिलाकर वोट झोली में लेने के लिए। जो लोग भी लौट के वहाँ पर गए हैं कि इनका सीमांचल के बारे में इनको कोई परवाह नहीं है, तो सीमांचल के लोगों को भी उनकी कोई परवाह नहीं है। इस तरह से 4 विधायक आपके तोड़ गए तो क्या लगता है कि सीमांचल के लोगों में नाराजगी? यकीनन है, नाराजगी उसका चुन कर बदला लेगा, भागने वालों से भी और भगाने वालों से भी। 4 जिले हैं आते हैं वहाँ पे, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, अररिया, तो क्या चारों पे जीत की तैयारी आप लोग कर रहे हैं? चारों की नहीं, पूरे बिहार में हमारी तैयारी चल रही है। पूरे बिहार में हमारी तैयारी चल रही है। मेरी लड़ाई सिर्फ सीमांचल की नहीं है। सीमांचल चूंकि सबसे ज़्यादा जख्मी है, सबसे ज़्यादा पसमानदा है, सबसे ज़्यादा नाइंसाफ़ी का शिकार है, तो सीमांचल की एक प्रायोरिटी है। सीमांचल ने पहले से वहाँ काम शुरू किया है, लेकिन बिहार के दूसरे हिस्सों में भी जहाँ दलितों, वंचितों और अकलितों के साथ नाइंसाफ़ी हुई है, उसकी पूरी आवाज़ एमआईएम उठाती है और पूरे बिहार में अपना फैलाव कर रही है। पिछले दिनों देखा नहीं हमने बिहार के सीमांचल से बाहर जाकर लड़ाई लड़े हैं। ये तो हमारा आगाज़ है, अभी देखिए आगे आगे होता है क्या। आने वाले समय में लोकसभा का जो चुनाव होना है उसमें बिहार के अल्पसंख्यक रहेंगे पूरी तरह से एमआईएम के साथ। जी जी हाँ, बिल्कुल एमआईएम के साथ रहेंगे। दर्जन भर से ज़्यादा सीट पर लड़ेंगे भी एमआईएम। तो ये थे हमारे साथ एमआईएम के विधायक और प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान, जो साफ तौर से कह रहे हैं कि बीजेपी का डर जो है महागठबंधन के नेता दिखा रहे थे। सो हम लोगों को बीजेपी की बी टीम बता रहे हैं। सो नीतीश जी 20 साल किसके साथ थे ये पहले खुद जनता को बताएं। साफ तौर से कह रहे हैं कि सीमांचल के जो लोग हैं वो महागठबंधन के बहकावे में नहीं आएंगे, एमआईएम के साथ है और हम लोग सीमांचल की सभी सीटों पे जीत दर्ज करेंगे, ये कह रहे हैं अख्तरुल ईमान। कैमरा पर्सन शैलेश के साथ शशांक कुमार, एबीपी न्यूज़, पटना।